नमस्कार। प्रिपरेशन फॉर हिस्ट्री में आप सभी का पुनः स्वागत है। कल की क्लास में यानी पिछली 2 क्लासेस हुई हैं जिनमें हम शॉर्ट वीडियो में, छोटे वीडियोस में 15 मिनट 20 मिनट के वीडियोस में आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, जिससे आपको हमारी क्लास बोरिंग भी ना लगे। तो कल की क्लास में हमने पाषाण काल के अंतर्गत पुरा पाषाण काल के कई भागों के विषय में जाना, जिनमें निम्न पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल तथा उच्च पुरा पाषाण काल के विषय में जाना, और इन कालों में क्यों विशेषकर अंतर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन कालों में अंतर औजारों के आकारों तथा पत्थरों की बनावट पर अंतर किया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया, पुरा पाषाण काल को भी 2 संस्कृतियों में बांटा गया था, हैंडेक संस्कृति और चापर चॉपिंग ऑन पेबल संस्कृति। इसी तरीके से मध्य पाषाण काल के विषय में आपको मध्य पुरा पाषाण काल के विषय में बताया और उच्च पुरा पाषाण काल के विषय में बताया कि इस समय के औजार स्क्रेपरों और प्लेटों पर बने हुए होते थे। उच्च पुरा पाषाण काल में हड्डियों के भी औजार बनने लगे थे, जबकि मध्य पुरा पाषाण काल में हड्डियों के औजार नहीं बनते थे। ये हमने पिछली क्लासेस में सीखा। उसके आगे आज हम मध्य पाषाण काल के विषय में जानेंगे। मध्य पाषाण काल के विषय में समग्र अध्ययन आज की क्लास में हम करेंगे। और यदि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा हो, इंटरेस्टिंग क्लासेस लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे। और घंटी का बटन ना दबाना भूलें। जब भी हम लाइव आए या हमारा वीडियो आए तो आप तक सूचना जरूर पहुंच जाए। और इतिहास पढ़ने वाले, इतिहास में किसी भी परीक्षा में आने वाले सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। यहाँ पर आपको एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे। और अभी आपको इतिहास की एक श्रृंखला चल रही है इंसेंट इंडिया में प्रागैतिहासिक काल की, उस श्रृंखला के अंतर्गत तीसरा वीडियो मध्य पाषाण काल का। तीसरी क्लास है ये, और इस क्लास से उम्मीद है कि आप लोग कुछ जरूर परीक्षा उपयोगी विषय वस्तु हासिल कर रहे होंगे। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं और मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। जो मध्य पाषाण काल था, इसके अंतर्गत लगभग 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक का समय आता है। इस समय मानव जीवन में या मानवीय बसाहट में या मानवों के रहन सहन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। अब वो क्रांतिकारी परिवर्तन क्या हुए, इनके विषय में हम जानेंगे। इन 6,000 सालों का इतिहास मध्य पुरा पाषाण काल से के विषय में हम जानते हैं। मतलब मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है, क्षमा कीजिएगा। तो मध्य पाषाण काल के पाषाण, इससे भी अधिक क्रांति आप जानते हैं नव पाषाण काल में हुई थी। और जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल के जो पत्थर के उपकरण थे वो अपेक्षाकृत छोटे आकार के होने लगे थे, जिन्हें लघु पाषाण उपकरण अथवा माइक्रोलिथ कहा जाता है। जो मध्य पाषाण काल है, अब उसका समय आते आते अब उपकरण का आकार छोटा होने लगा था। वो अधिक पैने हो गए थे, अधिक पॉलिशदार हो गए थे, अधिक चिकने हो गए थे, लेकिन वो छोटे उपकरणों में अब काम होने लगा था। मानव धीरे धीरे अपने मस्तिष्क का विकास करने लगा था। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में रीवा के पास विंध्य क्षेत्र के मोरहना पहाड़ है। यहाँ से एसीएल कार्लाइल ने 19वीं सदी के अंतिम चरण में लघु पाषाण कालिक उपकरण खोज निकाले थे। एसी कार्लाइल ने 19वीं शताब्दी में लघु पाषाण कालिक उपकरण खोज निकाले थे तथा सोहांगी घाटी को भी खोजा था। जो सोहांगी घाटी है मध्य प्रदेश में, उसकी भी खोज की थी। लकड़ी की डोंगी से नाव, लकड़ी की डोंगी के सर्वप्रथम निर्माण का श्रेय मध्य पाषाण काल के लोगों को दिया जाता है। कहा जाता है कि मध्य पाषाण काल के लोगों ने
जल यात्राएं करने के लिए सबसे पहले लकड़ी की डोंगी का निर्माण किया। मध्य पाषाण काल के स्थल सराय, देखिए एक मध्य पाषाण कालिक स्थल है जहाँ से बहुत सारे मध्य पाषाण कालिक उपकरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं और भी तमाम अवशेष प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय, ये महदहा, दमदमा, ये कहाँ पर हैं? ये सभी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं। सराय नाहर राय, महदहा एवं दमदमा ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं। और ये जो स्थल हैं, ये जो स्थान हैं, ये सभी मध्य पाषाण काल के स्थान हैं। मध्य पाषाण कालीन मानव आखेटक और पशुपालक था। इस समय का मानव आखेटक था, लेकिन अब पशुओं को पालने लगा था। इससे पहले पशुओं का उपयोग वो सिर्फ आखेट में करता था, अब पशुओं का पालन भी करने लगा था। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बागौर राजस्थान से प्राप्त पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान में से हमें सबसे पुराने पशुपालन के साक्ष्य यानी मध्य पाषाण युग के पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बागौर से अत्यधिक मात्रा में हमको लघु पाषाणकालिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। हमको बागौर जो नामक स्थान है वहां से लघु पाषाण काल के उपकरण बहुत मात्रा में प्राप्त हुए हैं। संभवतः मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया होगा। पालतू पशु बनाने के क्रम में सबसे पहले कुत्ते को बनाया गया होगा, क्योंकि कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो मनुष्य के कहा जाता है काफी वफादार होता है और उपयोगी होता है। इसलिए और हमारे प्राचीनतम विद्वानों के साक्ष्य भी हैं, जो इतिहासकार हैं उनके बताए गए साक्ष्य हैं, जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को, जो कुत्ता है उसको पालतू पशु बनाया। और सराय नाहर राय जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है, यहाँ से हमें स्तंभ गर्त युक्त झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। स्तंभ के अंदर एक झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। मानव अस्थिपंजर का सबसे पहला साक्ष्य प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से ही मिला है हमें, और ये स्थान सराय नाहर राय है। महदहा में हमें मानव कंकाल भी मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि सराय नाहर राय और महदहा से सर्वप्रथम हमें मानव अस्थि अवशेष मिले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें समझ में आ रही होंगी। हमें सिर्फ सुनना है, और सुन करके एक बार, दो बार, तीन बार जब आप बार बार सुनेंगे तो आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। विश्व के सबसे प्राचीन वृक्षारोपण पुष्प पराग कण का साक्ष्य राजस्थान स्थित सांभर झील से प्राप्त हुआ है। कहा जाता है कि जो पुष्प का, जो पौधे का पराग कण है, उसका साक्ष्य सांभर झील से प्राप्त हुआ है। पूरा पुष्प पराग कण के विश्लेषण के आधार पर गुरुदीप सिंह ने यह निष्कर्ष निकाला है कि लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में राजस्थान की जलवायु अधिक आर्द्र थी, यानी शुष्क थी। पश्चिम बंगाल का बीरभानपुर एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालिक पुरा स्थल है। पश्चिम बंगाल का कौन सा? बीरभानपुर, ये मध्य पाषाणकालिक उपकरण है का स्थल है बीरभानपुर। हड्डी से निर्मित आभूषण भी मध्य पाषाणकालिक स्थल महदहा से मिले हैं। महदहा से हमें हड्डी से बने आभूषण मिले हैं। अब वर्तमान में तो हम लोग भाई सोने चांदी का उपयोग करते हैं, और सोना चांदी भी अब कमजोर रहा, अब तो डायमंड का उपयोग करते हैं, और डायमंड जो काफी कीमती धातु है। विश्व का सबसे प्राचीनतम हस्त निर्मित मृदभांड यानी मिट्टी का बर्तन का साक्ष्य जो है वो चौपानी मोंडो
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की मेजा तहसील में स्थित है। ये चौपानी मोंडो नामक स्थान से सबसे पहले हमें मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में मेजा तहसील में स्थित है। दमदमा से हमें 3 मानव के समाधि के साक्ष्य मिले हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। इन्हें आपको सिर्फ सुनना नहीं है, इन्हें आपको बार बार सुनना है। दमदमा जो है, दमदमा से हमें मानव समाधि के त्रिसाक्ष्य मिले हैं। शिकार करते मानव, नृत्य करते मानव का समूह एवं गैंडे का शिकार करते मानव आदि के चित्र हमें भीमबेटका से मिले हैं। ये भी कहे जाते हैं कि मध्य पाषाणकालिक उपकरण रहे होंगे। भीमबेटका की खोज 1958 ईस्वी में, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है, वी.एस. वाकड़कर द्वारा की गई थी। विंध्य क्षेत्र के मोरहाना पहाड़ से बैलगाड़ी का चित्र मिला है। ये जो बैलगाड़ी आपने अपने बचपन में देखी होगी, नहीं भी देखी हो तो शायद चित्रों में देखी हो, तो बैलगाड़ी का भी साक्ष्य हमें मिला है। कहां से? बैलगाड़ी का साक्ष्य हमें विंध्य क्षेत्र के मोरहाना पहाड़ से हमें बैलगाड़ी का चित्र मिला है, और इससे हमें पता चलता है कि इस समय के लोग शायद बैलगाड़ी का उपयोग करते रहे होंगे। मध्य पाषाण काल के प्रमुख पुरास्थल लंघनाज लोटेश्वर जो गुजरात में है, और टेरी समूह जो तमिलनाडु में है, पैंसरा जो प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, ये बिहार में है। ये आदि मध्य पाषाण कालिक पुरास्थल हैं, जहाँ से हमें मध्य पाषाण कालिक उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य पाषाण काल का समय काल लगभग 6000 सन का रहा है, मतलब 6000 सालों का रहा है। आइए आगे की क्लास में हम मध्य पाषाण काल के विषय में कुछ और जानते हैं। मध्य पाषाण काल यानी मध्यवर्ती पत्थरों का काल, इसके विषय में हम और जानकारियां इकट्ठी करते हैं, जिनसे हमारी आगामी जो परीक्षा है उसमें हमें सार्थकता हासिल हो और सफलता हासिल हो। अगर हमारे प्रयास से आपकी परीक्षा में तनिक भी लाभ होता है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आगे हम शुरू करते हैं। मध्य पाषाण युग की बड़ी बस्तियों में से एक है बागौर। बागौर भीलवाड़ा, ये जो बागौर है ये भीलवाड़ा जिला में है, और ये कहाँ पर है? राजस्थान में, जो कोटारी नदी के किनारे स्थित है। हम बागौर के विषय में आपको संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं। जो बागौर नामक मध्य पाषाणकालीन स्थल है, ये भीलवाड़ा जिले में है और राजस्थान में है, और कोटारी नदी के किनारे पर स्थित है। बागौर में खुदाई की गई तो 3 सांस्कृतिक अवस्थाएं पाई गई हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से अवस्था 1 यानी जो संस्कृति है, इसकी सबसे प्रारंभिक अवस्था का समय 5000 से 2000 ईसा पूर्व निश्चित किया गया है। जो पहली अवस्था है उसका समय कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व निश्चित किया गया है। यहाँ से मध्य पाषाण कालिक उपकरणों के साथ साथ लौह काल के उपकरण भी प्रकाश में आए हैं। यहाँ से मानव के कंकाल भी मिला है। गुजरात प्रांत में लंघनाज स्थल है। लंघनाज साबरमती के पूरब में स्थित महत्वपूर्ण पुरास्थल है, यानी मध्यकालीन स्थल है, मध्य पुरा पाषाणकालीन स्थल है। माफ कीजिएगा, मध्य पाषाणकालीन स्थल है। इसका विस्तार से अध्ययन किया गया है। लंघनाज में 3 सांस्कृतिक अवस्थाएं पाई गई हैं। यहाँ से लघु पाषाणकालिक उपकरणों को भी अलावा अतिरिक्त पशुओं की हड्डियों के कब्रिस्तान भी मिले हैं। कुछ मिट्टी के बर्तन
तथा 14 मानव कंकाल भी हमें यहीं से मिले हैं। सुरहाना पहाड़ जो बगही खेर तथा लोखहिया मिर्जापुर जिले में स्थित है, यह मिर्जापुर जिले से प्राप्त लघु पाषाण कालिक उपकरणों में एक विकास क्रम देखने को मिलता है। धीरे धीरे औजारों का आकार छोटा होने लगता है और औजार पालिशदार हो गए होते हैं। उपकरण क्रमशः लघुत्तर होते गए यानी छोटे होते गए। लघु पाषाण कालिक उपकरण यानी छोटे लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त नए कंकाल भी यहाँ से मिलते हैं। लोखहिया से ही 17 नर कंकाल प्राप्त किए गए हैं। याद रखिएगा, जो लोखहिया नामक स्थान है वहां से ही 17 नर कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। अधिकांश के सिर पश्चिम की दिशा में हैं। जो पुरातत्वविदों ने चौपानी मोंडो में अनुपुरा पाषाण काल से उत्तरवर्ती मध्य पाषाण युग अथवा आद्य नव पाषाण युग तक के 3 चरणों के अनुक्रम सिद्ध किया है। चरण 1 उन्नत तथा पाषाण युग की विशेषता है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां, हाथ से बने सुंदर मिट्टी के बर्तन, जंगली चावल, ये आदि की प्रमुख विशेषताएं रही हैं मध्य पाषाण काल की। और भीमबेटका, आदमगढ़ जो प्रतापगढ़ में है, मिर्जापुर मध्य पाषाण काल के युग की कला और चित्रकला की दृष्टि से दिखाता है कि अब मानव चित्रकला में पारंगतता हासिल कर चुका था। आज की क्लास में हमने मध्य पाषाण काल के विषय में जाना कि इस समय का मानव अभी भी घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करता था, लेकिन अब थोड़ा बहुत समूह में रहने लगा था और अपने लिए बर्तनों का निर्माण करने लगा था। अब शायद मांस को पका करके भी खाने लगा था, क्योंकि चूल्हे के भी साक्ष्य मिलने लगे थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम नवपाषाण काल के विषय में जानेंगे। आप सभी को यदि मज़ा आ रहा हो, यदि आपको मेरी क्लास इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे। और घंटी के बटन को ना दबाना भूलें, जिससे हम इतिहास विषय से संबंधित जो भी जानकारी लेकर आएँ वो आप तक सुगमता से पहुँचे, क्योंकि हम इतिहास विषय में कोई डाउट्स नहीं छोड़ेंगे। आपकी कोई भी परीक्षा हो, इतिहास से कुछ भी नहीं छूटेगा। सब कुछ बेहतर तरीके से आपको यहाँ इस चैनल में मिलेगा। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रिपरेशन फॉर हिस्ट्री बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।